What is in your purse? You You didn't prepare me for this. One more lip gloss, all nude shades. Touch up करने के लिए एक sponge. आपने कोई रिंग पहनी है, कोई भी ज्वेलरी, उसका प्राइस क्या है फिलहाल? Oh, okay, this is very expensive. This diamond is around 25 lakh and बाकी सब कुछ मिला विला के was 33 के आसपास. अगर इन्फ्लुएंसर पैसे दे के भी जा रहा है तो कोई उसके लिए it is worth it going, like it is definitely worth it. हेलो एंड वेलकम गाइस। आपको पता है कि इस समय सोशल मीडिया का हर तरफ दौर चला हुआ है और इन्फ्लुएंसर्स हर तरफ छाए हुए हैं। हाल फिलहाल में हमने कांस में भी ऐसा ही कुछ देखा और ऐसी ही एक मॉडल और इन्फ्लुएंसर आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। उनका नाम है दीप्ति सदवानी। हम आपका वेलकम करेंगे मैम। थैंक यू सो मच लोकमत पे आने के लिए। Thank you Sakshi for having me at Lokmat. बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं तो अक्सर आपको मतलब अप टू डेट रहना पड़ता है और रेगुलर यू हैव टू पोस्ट, आपको एंगेजिंग रहना पड़ता है, आपको हमेशा रेडी मतलब इन्हीं लुक्स में हमेशा रहना पड़ता है। Correct. तो कितना डिफिकल्ट होता है एंड हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस कि कैसे मतलब आप करते हो? आप बिलीव नहीं करोगे, लोगों को लगता है बहुत आसान है, 30 सेकंड का रील ही तो है, क्या हो गया, 5 मिनट 10 मिनट लगा होगा शूट करने में। बट आजकल रील को शूट करना, एडिट करना इज़ एज गुड एज मेकिंग अ टेलीविजन एड। तो जितना आपको ऐड बनाने में टाइम लगता है, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कितने चेंजेस है, योर टीम, योर फोटोग्राफी टीम हैज़ टू बी एक्यूरेट, ऑन पॉइंट। वी हैव अ स्ट्रैटेजी टीम जिनके साथ मैं पर्सनली बैठती हूँ। कंटेंट राइटर्स होता है हमारे साथ जो हमको बताता है ये ट्रेंडिंग चल रहा है, इस पे काम करिए, दिस इज़ द नेक्स्ट ट्रेंड। एंड सपोज अभी 4 दिन पहले लबूबू ट्रेंड आउट हुआ, सो वी हैड टू मेक श्योर कि 24 घंटे के अंदर हम वो ट्रेंड के बारे में अपने सोशल मीडिया पे बात करें, क्योंकि एक न्यूज़ आज के डेट में 24 घंटे से ज़्यादा इट्स ओल्ड, राइट? और आपका इंस्टाग्राम फीड इज़ लाइक literally like 5 minutes, it's gone, it's like done, it's old, next day it's old. So आपको अपने content strategy का, अपने audience का, अपने demographics का, उनको किस तरीके का content देखना पसंद आ रहा है, previously आपने क्या content डाला था, उसमें से क्या चीज़ है जो work की आपकी audience के लिए, उनको क्या पसंद आया। Suppose मैं कई बार travel reels डालती हूँ तो मुझे समझ में आया मेरी audience ज़्यादा interact कर रही है मेरे साथ, पूछ रही है ये जगह कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये कैसे है, इधर आप कैसे गए, tell me about this place, tell me about this restaurants. So I realized that travel works for me and fashion works for me. So because people want to know what brand are you wearing, where did you get it from, and they want to know the details of who's done your makeup, how, or if you're doing a self makeup. So all of that works really well. पर जहाँ आपने तैयार रहने की बात की, वो तो बात सच है, तैयार तो रहना पड़ता है, बट ऑडियंस ऑल्सो वॉन्ट्स टू सी द रियल यू, दे वॉन्ट रियलिस्टिक कॉन्टेंट टुडे, सो दे वॉन्ट टू सी आपका रियल साइड ऑल्सो। तो आपको बिना मेकअप और बिना तैयार हुए भी कॉन्टेंट डालना पड़ता है, मतलब वो भी साइड आपको दिखाना पड़ेगा ऑडियंस को कि हाँ मेरा ये भी साइड है, जब मैं आई डोंट वेक अप लाइक दिस, सॉरी इट्स अ लाई, नहीं ये मैं 1 घंटा तैयार होकर आई हूँ और ये मैं ऐसे नींद से नहीं उठती हूँ, बट मैं नींद से कैसे उठती हूँ वो भी लोग देखना चाहते हैं। और वो स्पेशली जैसा मैंने कहा यूट्यूब पे ज़्यादा देखना चाहते हैं वो लोग। Instagram is more about polished content today and more like well edited and short reels, and your vlogging is more about detailed content. अगर मैं travel कहीं जा रही हूँ तो मेरा YouTube पे 15 to 20 minutes का content जाएगा सेम जगह का, और Insta will have like a 30-second content. So that's the difference between the audience. बट इसी में जैसे आपने बोला कि अगर आप अनफिल्टर्ड भी हो, जब आप मेकअप भी नहीं लगा रहे, जब आप सो के उठ रहे हो, उस टाइम पे भी यू हैव टू मेक कंटेंट। yes you have तो यू आर मेकिंग कंटेंट, मतलब कितने घंटे आप कंटेंट बनाते हो? मेरा 3 फोन आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पर सिर्फ कंटेंट फोन्स है, और मेरी कम से कम 10 हार्ड ड्राइव एक टाइम पे मेरे पास रहती हैं, और हम दिन भर कंटेंट बना रहे होते हैं और हम दिन भर शूट कर रहे होते हैं, और हम कहीं जाए तो हमें ये पता होना चाहिए हमारी फोटोग्राफी टीम हमारे साथ होनी चाहिए, या हम वहाँ उस कंट्री से, उस शहर से हायर करते हैं लोगों को, और वी आर शूटिंग ऑल द डे। बट हाँ ऐसा भी पॉइंट आता है जब आई जस्ट डोंट वांट टू शूट एंड आई जस्ट वांट टू सिट लाइक ऑफ कैमरा, तो वो टाइम भी रहता है। और इसमें आपने एक और चीज बताई कि एक कंटेंट स्ट्रैटेजी टीम है, एक टीम है जो एडिट करती है, एक टीम है जो शूट कर रही है। तो टोटल अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं लमसम कितना खर्चा हो जाता है सिर्फ कंटेंट बनाने में? देखिए खर्चा तो काफ़ी हो जाता है, बट एक बात कहना चाहूँगी, आप कितनी भी टीम रख ले, जब तक आप एज एन इन्फ्लुएंसर खुद कनेक्टेड नहीं है लोगों के साथ, आपका दिमाग, योर ब्रेन्स इज नॉट बीन पुट इनटू कंटेंट एंड एडिटिंग,
it will never work for you. So it's not like कि आपने 5 लोगों की टीम रख ली और पूरा काम वो लोग कर रहे हैं. नहीं, that will never work for you. It has to, like an influencer has to has his heart and mind into whatever is going out there. So खर्चा तो मतलब it's difficult to give you a number over here, but मान के चलिए around 2.5 is minimum monthly expense. Okay, और हम ऐसा मान के चलें इससे डबल या ट्रिपल सोशल मीडिया आपको दे देता है? Yes, of course. Like social media is a very good means to earn today. और अगर मैं ऐसे पूछूं कि एक इंस्टाग्राम पोस्ट का क्या चार्ज है बनाने का, अगर मैं डायरेक्ट पूछूं? आप ये मान लीजिए जितना महीने का खर्चा होता है कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट, अच्छा डायरेक्ट पूरा नहीं बट एक अप्रॉक्स good enough to get us, one reel can get us a monthly expense out. जो भी आप कंटेंट बना रहे हो उसका एक रील से आपको पोस्ट से लगभग निकल आता है। हाँ, मतलब जो महीने का खर्चा आप टीम का है मान लीजिए वो हमारा एक रील से ही निकल आता है। और प्लस हमें बेनिफिट्स इतने मिलते हैं। इफ आई ट्रैवल एनीवेयर टुडे आई गेट कोलैब डील्स विद ऑल द स्टे होटल्स एंड एवरीथिंग। ओके, हमारे पास हमेशा एक वेट लिस्ट में प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर आप सपोज आप उदयपुर जा रहे हो, जयपुर जा रहे हो, तो वहाँ हर सिटी में मेरे पास एक हमारी टीम ऑलरेडी रेडी करके रखती है कोलैब डील्स फॉर प्रॉपर्टीज। वी गेट क्लोथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट, we get but of course I make sure I give equal. When a designer gives me clothes, I give them proper coverage, like I make sure they get high HD content, I tag them properly, I make sure कि उनको भी कोई फायदा हो मुझसे। ऐसा ना हो कि सिर्फ I'm wearing their outfits और हाँ मेरा फायदा हो गया। नो, I make sure कि ब्रांड को इक्वली फायदा हो। आज के डेट में आपसे लॉन्ग टर्म ब्रांड तभी जुड़ेगा जब आपके साथ अगर एक रील और एक स्टोरी का डील किया है, तो मैं हमेशा 2 स्टोरी देती हूँ अपने साइड से कि मैं अपने साइड से एक्स्ट्रा दे रही हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम वो हमारे साथ दोबारा से जुड़ना चाहे। आप लास्ट ईयर भी कांस गए थे, 2024 में भी, और ये 2025 का भी। इस बार का कांस पिछले बार के कांस से कैसे डिफरेंट था? तो इस बार मैं थोड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, ज़्यादा इन्फॉर्म्ड थी। आई वुड से कि व्हाट इज़ गोना हैपन, व्हाट इज़ नेक्स्ट एंड ऑल दैट। पहली बार ज़्यादा नर्वस थी, कुछ भी नहीं पता था, लग रहा था कोई मेरी फ़ोटो खींचेगा कि नहीं। तो मैं फर्स्ट टाइम वो ओपनिंग सेरेमनी की थी विद अ लॉन्ग ऑरेंज ट्रेल, और मैं जब निकली ना वहाँ से रेड कार्पेट से, मैंने कहा किसी ने मेरी फ़ोटो नहीं खींची। आई एम सो सैड। इट वॉज लाइक जितना सोचा था, मतलब कितना बहुत ही ख़राब हुआ है मेरा रेड कार्पेट। और मैं जाके अपने होटल में फोन ऑन ऑफ करके सो गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठी तो देखा, ओ माय गॉड, बीबीसी कवर्ड मी। देन देयर वाज लाइक इंडिया में मीडिया गेटी इमेजेस से सब, मतलब वो इमेजेस सर्कुलेट हो गई थी, एंड इट वाज देयर एवरीवेयर। सो अगेन इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। फिर इस साल वी वर प्लानिंग टू लीव ऑन लाइक 10th 11th May. We had done our tickets, and all of a sudden there was like a war situation in the country, so obviously it was not the right decision to go. So then I cancelled all the tickets. Then around 15-16 the situation got better, so then I decided, like earlier I was doing the opening ceremony, then I decided I'll do the closing ceremony. तो मैं लास्ट के टाइम पे गई। फिर एक दिन पहले कान से तो कॉस्ट्यूम ड्रेस कोड चेंज हो गया था, वॉल्यूमनस लॉन्ग ट्रेल्स वर नॉट अलाउड। तो हमारे तो लंबे लंबे आउटफिट बने हुए थे ट्रेल्स के साथ, तो अब सब कुछ वो कैंसिल किया, दोबारा से नए आउटफिट्स आए, एंड वी हैड टू चेंज द इंटायर ड्रेसेस। फिर लास्ट डे पे एट द क्लोजिंग सेरेमनी उस दिन फ्रांस में आधी रीजन में blackout, complete blackout. There was no mobile network, there was no... In Cannes only? Yeah. But you? So there was a fire outbreak somewhere. Some said there was a cyber attack. Spain में भी हुआ था ऐसा 2 हफ्ता पहले. So like there was no electricity. There was no mobile data. मतलब आपका phone airplane mode पे था सबका. और ये काफ़ी 4-5 घंटे के लिए चला, और हमें पता नहीं था कि closing ceremony होगी कि नहीं होगी। Makeup, hair कुछ भी नहीं हो सकता. You can't speak to anybody. You can't coordinate. फिर मैं धूप में बाहर बैठ के अपने बाल सुखाए, तभी आलिया भट्ट वाज आल्सो लीविंग फ्रॉम देयर बिकॉज शी इज लाइक, आर वी गेटिंग फूड ओवर हियर? मैं कही गेटिंग ओनली सैलेड्स हियर, क्योंकि देयर वाज नो इंडक्शन, देयर वाज नो लाइक यू कांट स्वाइप योर कार्ड्स, एंड वहाँ के लोग तो कार्ड्स पे ही दे वर्क ऑन कार्ड्स, ओनली कैश वाज अलाउड। सो क्योंकि पूरा नेटवर्क उड़ चुका था, पूरा फ्रांस का, हाफ फ्रांस का। सो देन फाइनली हमने बिना किसी उसके स्ट्रेट मैंने ब्रेड की थी, इफ यू सी द बबल ब्रेड इन द क्लोजिंग सेरेमनी, जो आपने गोल्डन और ब्लैक
all in black. Contemporaneously, yes, हाँ, of course, of course. बिकॉज देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी ना, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, तो वो हाथ से जितना बन सकता था वो ही हमने किया था, और बिना लाइट के मेकअप हुआ था. ओ, तो सारा आपने खुद किया या तब मेकअप आर्टिस्ट? नहीं, makeup artist was there. So I was promoting the brand Oriflame over there, Oriflame Sweden. So जब हम कांस पे जाते हैं तो हमारे बहुत सारे ब्रांड्स के साथ टाई अप होते हैं. ओके, और उसके अलावा जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो मोस्टली सबसे ज्यादा ये पूछा जाने वाला हाँ, सवाल है हाँ. कि इन्फ्लुएंसर्स कैसे जाते हैं, क्यों जाते हाँ, हैं, is it paid? इट्स अ पेड Yeah, थिंग. yeah. तो और ऐसा भी कहा जाता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कुछ पैसे दे करके वहां जाते हैं फॉर रेड कारपेट. Yes, yes. तो क्या इसकी क्या सच्चाई है I'll be exactly? honest with you. See, the thing is that today the influencers are tied up with agencies, and the agencies' name have been out there and open everywhere. कौन सी Okay? एजेंसीज है इंडिया में? ये कौन सी एजेंसीज Yeah, there are a lot of agency. I think last year Brute का बहुत ज़्यादा नाम आया था, and so it's simple. Brute opportunity दे रहा है एक influencer को to be there, out there at the Cannes red carpet. Even if the influencer is paying and going, उसकी तो lifetime opportunity है ना, Of course. right? Plus at the same time they are promoting certain brands over there. अगर आपको L'Oreal लेके जाता है तो obviously you don't have to pay. In fact, L'Oreal might pay you to go over there, right? But you have to be there at that position so that वो आपको लेके जाए वहाँ पे. Yeah, suppose Magnum had taken a lot of influencers this year. हाँ, Okay. celebrities last year, and plus like they had taken influencers also. तो आप वो आपको लेके इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप उनके ब्रांड को वहाँ पे प्रमोट करोगे और अपनी ऑडियंस उनकी ऑडियंस तक वो ब्रांड पहुंचेगा. सो देन इट इज ऑब्वियसली द ब्रांड इज पेइंग फॉर यू, इट्स नॉट दैट यू आर पेइंग. बट व्हेन एन इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट एजेंसी टेक्स यू ओवर देयर, सो यू द इन्फ्लुएंसर पेज और द ब्रांड स्पॉन्सर्स द इन्फ्लुएंसर. Okay. Okay, like पूरा whole trip and dresses, Yes, each and yes, everything, yes, everything. they sponsor. और Yes. अगर आप खुद एजेंसी को पैसे देकर के ऐसे हाँ, जाते तो हैं कुछ भी इन्फ्लुएंसर कैन pay an agency or the brand sponsors the influencer's trip. So it is either of the two. And but अगर इन्फ्लुएंसर पैसे दे के भी जा रहा है तो कोई उसके लिए इट इज़ वर्थ इट गोइंग, लाइक इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट बिकॉज इट्स अ मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म टू पुट योर सेल्फ आउट देयर फॉर यू पीपल टू नो यू, टू बी नोटिस्ड इन द PR, in media. It's perfectly like it is justified for the influencer to pay and go over there. Like people say, no, why? But this is not right. It is a film festival. It is a film festival, but at the same time, it is also a platform for brands, fashion designers, stylists, makeup brands, perfume brands, jute, shoes, all the brands are there. Do you know there are so many fashion shows that happen at that time? Like at the same time, evening, there are after parties, there are, so there's a list of after parties which comes to us that these are the after parties. Would you like to attend? If you like, there's Philippine, there's Fashion TV, there is and उन parties में भी जाने का they pay you, ऐसा कुछ No, है so नहीं? again, if the brand is sponsoring you, if the brand wants you to be there, तो आपका काम है वहाँ पे जाके ब्रांड के वीडियोस बनाना और उनको प्रमोट करना. वो आपका काम है completely. Like you have to promote the brand over there. Like I was at Milan Fashion Week, so I was invited by Philippine after party. So it was at Fashion TV and Philippine, and it was Philippine का hotel launch. So the brand invited me Philippine, and I was invited for a dinner event. And मेरा काम है कि वहाँ पे जाके content बनाना जिसमें मैं फिलिपीन को प्रमोट करूँ. ओके, सो जैसे अगर आप प्रमोट करते हो तो मोस्टली क्या रेड कारपेट पे जाके उन ब्रांड्स का नाम बोलना रहता है, क्या है ऐसा, मतलब क्या प्रमोशन So exactly? suppose if you see that Alia went from L'Oreal, but she was a brand ambassador for Gucci, so she was wearing Gucci clothes and she did a shoot for Gucci, right? So in that way she is promoting Gucci over there, right? Jo designers, so lot of time it happens, like this happened with me also. So the designer pays for your red carpet, पर उसकी शर्त एक ही होती है कि आप वो डिजाइनर के आउटफिट पहनोगे. ओके, सेम मतलब अगर आप जैसे आलिया भट्ट का आपने बोला कि उसने गुच्ची का साड़ी पहना था, इट वाज सिल्वर साड़ी, राइट? And she has to promote or she has to do a photo shoot for them. Yes, so basically उनका तो अलग लेवल का ब्रांड डील है because obviously she's a L'Oreal brand ambassador. So Aishwarya Rai, Alia Bhatt, they are all L'Oreal brand ambassadors. So L'Oreal sponsors them completely from start to end.
suppose I have a designer, ठीक है, XYZ designer. The designer comes to me and tells me, उनको पता है कि मेरी following है, तो वो मुझे कहेंगे दीप्ति, I am sponsoring you for the red carpet. One red carpet is from our side. आपको हमारे कपड़े पहनने हैं उस पर, और कपड़ों का फोटो शूट करना होगा पहले, और उसकी फोटोज अपने पेज पे रील और फोटोज पोस्ट करनी होगी विथ टैगिंग अस. सो दैट्स हाउ दे स्पॉन्सर. या सपोज मैग्नम डिड इट लास्ट ईयर, तो मैग्नम की आइसक्रीम्स का एक अलग से काउंटर बना था, सो दे स्पॉन्सर्ड द ट्रिप, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू गो टू देयर काउंटर, देयर विल बी अ डेट फॉर शूट अलाइन, एंड आपको उनके मैग्नम की आइसक्रीम के साथ एक शूट करना होगा, फोटो शूट प्लस रील, वो डिलीवरेबल्स होते हैं, और वो आपको अपने पेज पे डालना होता है विथ कोलैबिंग द ब्रांड. सो दैट्स व्हाट ब्रांड डील्स आर. कई लोगों के मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं. सो सपोज मेरा क्या था, माई शॉर्ट फिल्म वेंट दिस टाइम. सो शॉर्ट फिल्म सितारा, राइट? Yeah. So my short film went and it was screened at the Bharat Pavilion. So for me it was an accreditation के साथ, जिसके साथ मैं गई थी. So there's IMPA, there's FTCI and there's NFTC. इंडिया की जो organizations है उनके थ्रू आप, वो लोग कांस को आपका प्रोफाइल भेजते हैं और उनसे accreditation मिलता है आपको. So I was accredited and I went as an actor. If I'm a producer, I can go as a producer also. If I'm a writer, if I'm a director, और मैं अपना प्रोफाइल भेजती हूँ कि मैंने ये मूवीज़ की हैं अपने कंट्री में, और मैं I want to go and watch the movies over there. I want to expand my profile. तो आपको बहुत आसानी से accreditation मिल सकता है. If you're कांस के लिए, if you're from a film background, you have your producer association card, you have your actor association card, और आपको प्रोफाइल अपना भेजना होता है. So it is not that difficult. It's just that people don't know how to do it. सिर्फ एक चीज है सोशल मीडिया में आ गया कि इन्फ्लुएंसर्स पे, क्योंकि 2-4 पे करके गए होंगे, तो वो ही चीज बार बार लास्ट ईयर से रिपीट हो रही है. हाँ, बट लेट मी बी ऑनेस्ट, अगर पे करके जा भी रहे हैं तो इट इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर द इन्फ्लुएंसर and for the brands also, and for the influencer management company also who's taking them. क्योंकि आप सोचिए नैन्सी त्यागी का कितना brand band, of course. I don't know if she's paid or not. I have no idea. I don't know her personally. But even if she has, it has changed her life completely. What is the harm in it? अगर आप 5 लाख 10 लाख जो भी अमाउंट है वो आप पे करके जा रहे हो, आपकी लाइफ चेंज हो रही है वहाँ पे जाके, तो आपको क्या लगता है वो 2 ब्रांड से 10 लाख रुपए नहीं निकाल पाएंगी? 2 रील्स डालेंगी, आराम से निकल आएगा, और उनको लाइफ टाइम की एक अपॉर्चुनिटी, रिकग्निशन मिल गया. आपको जैसे रिकग्निशन मिला, आपकी ऑटोमेटिकली एज एन इन्फ्लुएंसर प्राइसिंग बढ़ जाती है मार्केट में. सिंपल. लेकिन इसमें एक चीज मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये बोला आपने कि पर वो कुछ ही इन्फ्लुएंसर्स के साथ होते हैं. जैसे मैंने एक रील देखी थी, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको भी दिखाऊंगी, कि एक इन्फ्लुएंसर है, शी इज एन इंडियन इन्फ्लुएंसर, और वो रेड कारपेट पे चढ़ रही है, तो एक सिक्योरिटी पर्सन है वहीं पे जो भी कांस के मेरे फोटोग्राफर नहीं लेती, हाँ, फोटो नहीं लेने दे रही है, एंड शी इज लाइक, उनकी आपस में लड़ाई सी हो रही है. तो क्या होता है कि वहाँ पे जो इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं, क्या वो इंडियंस को कवर नहीं करते? ऐसा नहीं, कुछ ऐसा है? बिल्कुल नहीं है. ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है. आप अगर मेरे 4 लुक्स थे इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल पे, और आप मेरा चौथा वाला जो क्लोजिंग सेरेमनी का लुक है, उसके गेटी इमेजेस ने 105 फोटो डाली हैं और 4 वीडियो, और मेरे पिछले वाले लुक्स के 1-2 फोटो डाले हैं. तो आप अगर नोटिसेबल है, अगर आप अच्छे से अपने आप को कैरी कर रहे हैं विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि सब आपको नहीं जानते वहाँ पे माइंडेड. लाइक मुझे भी हार्डली 10 या 15 फोटोग्राफर्स वहाँ पे जानते हैं, क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी गई थी, और ये सेम टीम होती है गेटी की, जो पेरिस फैशन वीक, लंदन फैशन वीक, मतलब यूरोप के जितने भी फैशन वीक्स होते हैं ना, सब जगह ये सेम टीम होती है. वेनिस फिल्म फेस्टिवल, कांस. सो द फोटोग्राफर्स नो मी स्टिल. नाउ दैट गर्ल, व्हाट हैपेंड दैट वन ऑफ माय फोटोग्राफर्स ओनली टुक दैट वीडियो एंड ही सेंड इट टू मी बिफोर इन फैक्ट पोस्टिंग इट. सो आई वाज लाइक, व्हाई आर यू डूइंग दिस? और वो सारे कंट्रोवर्शियल वीडियोस उसका डालने का बहुत शौक है. तो आपको 45 मिनट्स का टाइम होता है, ओके. उसमें 45 मिनट्स का डॉट रेड कार्पेट होता है, जिसमें ब्रांड एम्बेसडर्स भी आते हैं, और जो मूवी अंदर चलने वाली है उसका क्रू भी आता है. उसके लिए पूरा रेड कार्पेट खाली कराया जाता है. इफ यू सी ऐश्वर्या राय के लिए पूरा रेड, सो जब रॉयल के ब्रांड एम्बेसडर्स जाते हैं तो पूरा रेड कार्पेट खाली कराया जाता है. उसमें
देर आर लाइक पूरे थिएटर में आप मान के चलो एटलीस्ट 1000 की कैपेसिटी होगी, उतने लोग 45 मिनट्स में सबको फोटोज कराने होते हैं, सबको स्पीड में भेजते हैं, अंदर जाना होता है, वो रेड कार्पेट क्रॉस करके अंदर थिएटर है। तो अब आप ये सोचिए कि कैसे, मतलब सिक्योरिटी विल ऑब्वियसली बी वेरी स्ट्रिक्ट, और इस बार सिक्योरिटी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, इस बार क्राउड भी ज़्यादा था। इनफैक्ट इस बार स्टेयर्स पे रुक के फोटो खिंचवाना अलाउड नहीं था। उस लड़की का भी, और मैंने उसके अलावा और भी लोगों का देखा कि बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, हाँ, जिनको बोला जा रहा था पे नहीं प्लीज गो, तो बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी थी इस बार। बट अगर आप अच्छे से अपने आप को कैरी कर रहे हैं, अगर आपका आउटफिट इज नोटिसेबल, अगर उनको लगता है कि आपका फोटो डाल के उनके वेबसाइट को व्यूज मिलेंगे, तो वो आपको क्लिक जरूर करेंगे। दे थॉट दैट माई आउटफिट एंड लुक वाज वर्दी टू बी कवर्ड, माई कॉन्फिडेंस वाज वर्थ इनफ कि इसको कवर किया जाए। One of the days people did not click me, they did not ask me for pictures. I'm like, nobody is clicking me. We take 12 outfits. जो पहले दिन मैंने outfit पहना, और उसके बाद मुझे लगा कि no, I have to change the look, I have to change something else, it's not working for me. But it was not the outfit which didn't work. मेरे से just पहले कोई बहुत बड़ी Hollywood actress थी, तो everybody was shouting her name, like look here, क्योंकि उनको उस 2 मिनट के अंदर उनको कवर करना है, उनको पिक्चर्स चाहिए, जितना बड़ा सेलिब्रिटी उनके लिए अच्छा। तो वो सब लोग उस सेलिब्रिटी को क्लिक कर रहे थे, तो मेरा आउटफिट का इशू नहीं था, मेरा, क्योंकि आपके आगे और पीछे कौन है रेड कार्पेट पे, बहुत देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट। आप गाड़ी से आ रहे हो कि नहीं, क्योंकि जो पैदल चल के आते हैं वो उनको कवर नहीं करते हैं मेजरली, सो यू हैव टू गेट डाउन फ्रॉम द कार। और गाड़ियाँ सिर्फ ऑफिशियल BMW पार्टनर्स एंड लिमोजिन्स ऑफ लॉरियल सिर्फ ऑफिशियल कार्स जाती है, अंदर अलाउड ही नहीं होती है नॉर्मल कार्स। तो अगर आपके पास एक लग्जरी कार भी है तो भी आप वहां नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं जा सकते, तो 2 किलोमीटर पहले रास्ता बंद हो जाता है। और उसके अलावा एक और चीज, जब ऐसा बोलते हैं कि जो भी कांस जाता है, तो मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से बॉलीवुड का ऐसा कौन, डोंट टेक ऐश्वर्या ठीक है, कौन सा ऐसा बॉलीवुड सेलिब्रिटी है जिसको कांस सबसे ज्यादा पसंद करता है? क्योंकि वी नो ऐश्वर्या इज द वन ऑफ देम। लाइक बॉलीवुड सेलिब्रिटी बात करो तो people love Aishwarya over there. You should see her at the hotel also. Like we were there at Martinez last year also. I met her there, and this year also, like I just saw her crossing. She was with Manish. So people love her. Like people know her name, which is very important. So for me, French media to know your name, it's an achievement, and everybody, the crowd waits for her with her banners and with her pictures. So people like die to see her on the red carpet. So she is definitely the favorite. अगर हम बाकी की बात करें तो see, everybody has not done as many red carpets as she has done. Whether it was Sonam Kapoor, whether it was Deepika Padukone, whether it was Priyanka, and now Alia. So for them, people don't know them much. मतलब it's the same. Like मैं भी सेम हूँ, बाकी भी सेम है, सब सेम हो जाते हैं। तो जो हम इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अरे भाई कोई फोटोग्राफर फोटो नहीं खींच रहा है, वो सच होता है, सच होता है, एंड देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। आप या तो इतने साल जाके अपना नाम बनाओ, जैसे मैंने पिछले कितने सालों से इतने फैशन वीक्स कर करके इतना नाम बनाया कि लोग जानते हैं वहाँ के लोग। ओके, एक छोटा सा रिएक्शन, जितने भी मॉडल्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या कांस फिल्म फेस्टिवल में, उनके ड्रेसेस बहुत अतरंगी होते हैं जो हम देखते हैं, ठीक है, तो हम ऐसा सोचते हैं अरे ये नॉर्मल लोग तो पहनते नहीं है। तो क्या आप लोगों को भी जब कोई अतरंगी ड्रेसेस दिए जाते हैं, या आप लोग खुद सिलेक्ट करते हो, मतलब सिलेक्ट कौन करता है, डिजाइनर डू इट, और अगर आपके सामने भी आता है अरे ये कौन पहनेगा, ऐसा होता है कभी? सी योर ड्रेस हैज टू बी डिफरेंट, नोटिसेबल होना चाहिए, अतरंगी ज़रूरी नहीं है, बट अलग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज की डेट में आप देखिए, अगर मेट गाला में मोना पटेल का मैकेनिकल फंक्शनल ड्रेस कितना ज़्यादा वायरल हुआ, क्योंकि उनकी ब्रेड में पीछे एक मैकेनिज्म लगा हुआ था जिससे वो ब्रेड मूव कर रही थी, और उनका डॉग वाज अ रोबोट। इमेजिन द लेवल दैट we have gone to for in fashion. तो आपको अतरंगी ज़रूरी नहीं है, बट अलग होना बहुत ज़रूरी है, वो सिर्फ कांस पे ही नहीं बल्कि हर जगह। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें देयर वाज करण जौहर, ठीक है, यू सेड हाय हेलो, तो बहुत सारे लोगों से मैंने ऐसा सुना है कि वो ज्यादातर आउटसाइडर्स को नहीं ट्रीट करते हैं, ऐसा है, तो क्या सच्चाई है उसकी? देखिए, जब कैमरा सामने होता है ना तो वो सबको अच्छे से ट्रीट करते हैं
Not only Okay. Karan, but सारे celebrities are very careful about being how at events and all. But Karan को मैं personally flight पे भी मिली थी, and he was very sweet to me. So there was this flight that we were going to Goa like 2-3 years back, and Ekta Kapoor was there, and Amit was there, जिन्होंने वो गाना गाया है बुलिया सॉन्ग, तो उनकी मूवी का गाना गाया था, एंड आई वाज देयर. तो हम चारों आगे बैठे हुए थे, एंड करण मेरे बगल में था और एकता अमित के बगल में थी. देन वी चेंज प्लेसेस, एंड करण वाज जस्ट जस्ट लाइक वो मस्ती कर रहा था, एंड दिस वाज ऑफ कैमरा. आई एम टेलिंग यू, कोई फ्लाइट पे तो कोई कैमरा में था नहीं, बट उन्होंने अराउंड हाफ एन आवर हमारे साथ, ही डिडंट इवन नो मी एट दैट टाइम, मस्ती करके बातें की है, चिट चैट की है, और मतलब मजाक किया है जब तक ही वेंट ऑफ टू स्लीप. तो वो ऑफ कैमरा भी था. बट आजकल सेलिब्रिटीज आर वेरी केयरफुल कि वो दूसरे सेलेब्स को कैसे ट्रीट करते हैं, या दूसरे आर्टिस्ट को, कोई भी उनको हाय हेलो आके कहता है तो उनको पता है कि अगर उन्होंने जवाब ठीक से नहीं दिया तो 10 कैमरा है जो नेक्स्ट डे वही न्यूज बनेगी. सी ही इग्नोर्ड हर, सी बिकॉज उससे कम है इसलिए, बिकॉज सी हाउ डू दे लुक अपॉन दिस पीपल. तो आजकल कैमरे के सामने हर कोई अच्छे से बिहेव करता है, कोई भी मिलने के लिए आता है ना, सो दे वेरी नाइस टू एवरीवन. तो इट्स जस्ट अ रैपिड फायर राउंड, और उसके बाद बहुत क्विक हम इसका आंसर लेंगे, ठीक है? अगर आपको एक लव ट्रायंगल में फिट होना हो तो वो बॉलीवुड का कौन सा कपल होगा? ऑलरेडी कपल होना चाहिए. अच्छा, and ऑलरेडी couple कपल होने चाहिए. कबाब पे हड्डी क्या कर रही हूँ? आई थिंक रणवीर एंड दीपिका. रणवीर and दीपिका. ओके, सिंह एंड ठीक दीपिका. है. ओके, कोई वियर्डेस्ट रूमर जो आपने अपने बारे में सुना हो, और वो सच भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, आप बता सकते हो कि शायद से सच था या नहीं था. maybe भी है. मतलब रूमर तो रूमर है, वो सच थोड़ी ना होता है. या दैट शी पेड टू गो टू कैंस, वो सच नहीं है. अच्छा, रेड कार्पेट पर या सेम ड्रेस कोई और सेलिब्रिटी पहनकर आ जाए अगर, ओह गॉड, दैट वुड बी अ नाइटमेयर. वाई, क्यों ऐसा क्यों है? मतलब सेम ड्रेस क्यों नहीं हो सकती दो सेलिब्रिटीज की? नहीं. जैसे मेरा लास्ट ईयर कैंस पे जो मैंने ड्रेस पहना था, वो कृति सानन ने आईफा पे पहना था उसको, क्योंकि डिजाइनर सेम था, माइकल सिंको का आउटफिट था वो. सो देन पीपल स्टार्टेड ट्रोलिंग, वो दोनों साथ में फोटो लगा के इसने कॉपी किया. कॉपी नहीं किया है, इट्स द सेम डिजाइनर, वो आउटसोर्स सारे सेलिब्रिटीज को करते हैं, राइट? तो मतलब नाइट में सेम टाइम पर अगर पहनो तो फिर तो मैं कहीं भाग जाऊंगी, मैं निकल जाऊंगी. अच्छा, अगर किसी से मैच हो जाए तो वो कौन सी सेलिब्रिटी होनी चाहिए? अगर मैच हो फीमेल, जाए? हाँ, कोई एक. दीपिका और कृति सानन, आई लाइक हर फैशन स्टाइल, सो बोथ ऑफ देम. अच्छा. या ओके, लास्ट मोमेंट तक अगर कोई भी आउटफिट रेडी ना हो और आज मैं ही रोने वॉक लगती करना है हूँ. तो व्हाट विल यू डू? लाइक अभी ग्राजिया पे हुआ था, आउटफिट कुछ नहीं समझ में आ रहा था, एंड वी हैड अ रेड कार्पेट इन फ्यू आवर्स. तो मेरी एक फ्रेंड डिजाइनर है, वो अपने मास्टर जी से, हम लोग को कुछ अलग करने का मन था, तो फिर हमने घर पे लाके उसने लीव्स वगैरह सिल के ऐसे सिर पे हेड गियर हमने हाथ से बनाया, हाथ पे ऐसे क्रिएटिविटी करके एक नॉर्मल सी ड्रेस को हमने अलग दिखाने की कोशिश की. बट आई लिटरली वाज इन टीयर्स एट दैट टाइम कि oh my god, like I don't have an outfit and I have a red carpet in few hours. ओके, सिंग अ ओल्ड बॉलीवुड मूवी सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग जो पुराना हो. पुराना. Okay. अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, ये दिल जरा बहक तो ले. थैंक यू. एक और चीज, आपने कोई रिंग पहनी है, कोई भी ज्वेलरी, उसका प्राइस क्या है फिलहाल? Okay, this is very expensive. ओके यार, रिंग का प्राइस क्या है? This is a 2.2 carat diamond, and I believe that diamonds are a girl's best friend. So if you see मैं और कोई ring नहीं पहनी हूँ, मैं एक ही ring पहनी हूँ, but yeah, that's a statement piece, and I wear it every day, so it's like really special to me, and I love wearing diamonds, by the way. Price. I think My around, question is price. I think this diamond is around 25 lakh, and बाकी सब कुछ मिला विला के was 33 के आसपास. ओके, 33 लाख. ओके. तो लास्ट, तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे अपने कैमरा पर्सन की जरूरत पड़ेगी. व्हाट इज इन योर पर्स? You didn't prepare me for this. Okay, I'll show you. Trust me, I was not prepared for this. But okay, I'll be honest with you. ज़्यादा कुछ नहीं है. My earpods. Mint. I always keep a mint with me. This is my Charlotte Tilbury lip
gloss and with a mirror, so it's very easy for me whenever I do a touch up. It becomes very easy. One more lip gloss, all nude shades. Touch up करने के लिए एक sponge, one lipstick. Perfume is very important for me. मैं मिनिएचर लेके चलती हूँ. एक्चुअली मैं मिनिएचर अपने हिसाब से फिल करती हूँ अपने फेवरेट परफ्यूम जो उस टाइम पे चल रही होती है ना मेरी. आई मेक इट माई सेल्फ. टच अप. देन देर इज कार्ड्स एंड मनी ओनली. या कार्ड्स एंड मनी, दैट्स ऑल. और इनमें से क्या चीज है जो हमेशा रहती है? ये सब रहता है मेरे साथ. पावर बैंक भी रहता है बट विच इज नॉट हियर. बट आई ऑलवेज हैव माई लिपस्टिक, परफ्यूम एंड मिंट and earpod also. It's always there with me. Like at least a small pack अगर मेरे साथ ही तो मेरी किसी ना किसी टीम मेंबर के बैग में ये रहता ही है. Okay, okay. It's always there. Okay, thank you so much Deepti for Thank this you. conversation. Thank you. And I loved it and I'm sure कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा. Yes, I loved it. Thank you so much. So audience, आपको ये conversation कैसी लगी हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं. बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी.